हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। जल्दी से बताइए, किसे कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका मैडम भिकाजी कामा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म बंबई में सितंबर 1861 को एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी फहराया था, इसलिए इसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? जल्दी से बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चंद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गिरनार के उपशासक पुष्पगुप्त वैश्य से करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? नरवर्धन। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पुष्पभूति राजवंश की वंशावली इस वंश के शासक नरवर्धन से प्रारंभ होती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति आहार संस्कृति, जो कि सबसे प्राचीन है, 2100 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले पूरा उत्तरी भारत जो है वो 16 महाजनपदों व गणराज्यों में विभक्त था, जिसमें अंग, मगध, काशी, बस्त, अस्मक, कंबोज, कुरु, मत्स्य, मल्ल, सूरसेन, पंचाल, चेदी, गंधार, बज्जी, कौशल और अवंती आदि जो है 16 महाजनपद जो है वो शामिल थे। महात्मा गांधी ने फिल इन द ब्लैंक्स अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो महात्मा गांधी की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो यह सर सैयद अहमद खान ने की। पहला ऑप्शन करेक्ट। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में फिल इन द ब्लैंक्स में हुई थी। कहां पर? तो ये मुंबई में हुई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन हम बात करें वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? जल्दी से बताइए। तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो ये नासिक जिले, जो कि महाराष्ट्र में है, के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नासिक से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युतीकरण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युग
आकाश नहीं भैया, ये तो नहीं है। शांत और स्थिर वायु, ये बिल्कुल ठीक है। और लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो केवल बी ऑप्शंस यहाँ पर आपका सही होगा। और केवल बी कौन से ऑप्शंस में दिया है? चौथे ऑप्शंस में। ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श परिस्थितियां शांत व स्थिर वायु होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ आकाश व लंबी रातों का होना भी ताप व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक है। शांत व स्थिर वायु से निचले स्तर पर कोई ऊर्ध्वाधर मिश्रण नहीं होता है, जो ताप व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका केवल बी, यानी कि चौथा ऑप्शंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मेघालय का पठार विस्तार है। तो मेघालय का पठार विस्तार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो किस में निभाई थी? हरित क्रांति में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या 10 होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विक विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? कौन से नोट पूरी तरीके से बंद हो चुके? आप सभी लोग जानते हैं। विमुद्रीकरण के लिए बाद जो है वो 1,000 रुपए के नोट जो है पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो रबर का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? केरल, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेब की यात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेखन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। गुलाबी क्रांति सेब उत्पादन, यहाँ पर सेब उत्पादन और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि का उल्लेख करता है। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति, कहीं कहीं गुलाबी क्रांति आपको झींगा मछली से भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब ऑप्शंस में ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो इसलिए जम्मू कश्मीर और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गुलाबी क्रांति सेब की मात्रा के लिए जो है वो वहाँ पर इंडिकेट की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसी अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? अपशिष्ट शक्तियां कौन सी शक्तियां होती हैं? जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ तो कुछ शक्तियां ऐसी रह गईं जो कि ना केंद्र के पास गई ना कि राज्य के पास गई, तो ऐसी शक्तियों को हमने अपशिष्ट शक्तियां बोला। और इस शक्तियों पर जो अधिकार होता है वो केंद्र का होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो G7 शिखर सम्मेलन 2019 में 45वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? तो फ्रांस के शहर में हुआ था ये, बियारिट्ज में। तो यहाँ पर फ्रांस में गए थे वो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखो, अगर हम बात करें दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी अनुच्छेद 124 में जो है वो दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 34 है। ठीक है, 33 है अन्य न्यायाधीश और एक है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब करा गया? तो ये नवंबर 2014 में किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है कौन सी अनुसूची में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।